आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वायरस की वजह से हमें तातीलात यानी छुट्टियां दे दी गई हैं, जिसकी वजह से स्कूल्स बंद हैं, लेकिन हम बच्चों का वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। इसलिए हमने बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। इस तरह बच्चों का वक्त और पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा। उम्मीद है आप इस कदम में हमारा साथ देंगे। काम शुरू करने से पहले कुछ हदायत पर अमल करना ज़रूरी है। हदायत बराए वालिदैन। दिए गए हफ्तावार काम को वालिदैन अपने तैयार करदा टाइम टेबल के मुताबिक हफ्ते के दिनों पर तकसीम करें। वालिदैन काम के दौरान बच्चों की रहनुमाई करें। तहरीरी काम अपनी निगरानी में करवाएं और अलग सफ़ात पर करवाएं और हर सफ़े पर बच्चे का नाम, जमात, सेक्शन, मज़मून और तारीख़ लाजमी तहरीर करवाएं। अब हम अपने उन्वान की तरफ आ जाते हैं और आज का हमारा उन्वान है हरूफ़े तहज्जी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर चीज़ पढ़ाने का कोई ना कोई मकसद होता है और इस उन्वान का मकसद ये है कि तलबा हरूफ़े तहज्जी की दुरुस्त तरतीब सीखेंगे और तलबा हरूफ को पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हरूफ़े तहज्जी का मतलब क्या है। अलिफ से ये तक जितने भी हरूफ हैं उन्हें हरूफ़े तहज्जी कहा जाता है। जैसे कि अंग्रेज़ी में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं ए से जेड तक, उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। इसी तरह अलिफ से ये तक जितने भी हरूफ हैं उन्हें हरूफ़े तहज्जी कहा जाता है। और हरूफ़े तहज्जी की तादाद 38 है, यानी 38, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की तादाद 26 है, यानी 26। चलें अब हम हरूफ़े तहज्जी की दुरुस्त तरतीब और इन हरूफ को पढ़ना सीखते हैं। हरूफ़े तहज्जी। अलिफ की आवाज़ आ, बे की आवाज़ बा, पे की आवाज़ पा, टे की आवाज़ ता, टे की आवाज़ टा, से की आवाज़ सा, बे के नीचे नुक्ता, पे के नीचे 3, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर छोटी तोए और से के ऊपर 3 नुक्ते। ये था बे का खानदान। जीम के बीच में 1 नुक्ता जा, चे के बीच में 3 नुक्ते जा, हे खाली हा, खे के ऊपर 1 नुक्ता खा। ये जीम की फैमिली है। अब दाल के उसको समझते हैं। दाल की आवाज दा, डाल के ऊपर छोटी तोए डा, जाल के ऊपर 1 नुक्ता जा। अब रे, रे, रा, रे के ऊपर छोटी तोए ड़ा, जे के ऊपर 1 नुक्ता जा, ये के ऊपर 3 नुक्ते। ये था रे का खानदान। अब सीन शीन क्या हरूफ़े तहज्जी के, उर्दू हरूफ़े तहज्जी के पहले जोड़े या पेश हैं। सीन, शीन, सीन की आवाज सा, शीन की आवाज शा, शीन के ऊपर 3 नुक्ते। स्वाद, जुआद, स्वाद की आवाज सा, जुआद की आवाज जा, जुआद के ऊपर 1 नुक्ता। ये दूसरी जोड़ी है। ऐन की आवाज आ, गैन की आवाज गा, ये तीसरी जोड़ी है। अब आपने नोट किया होगा इस अलिफ के ऊपर एक छोटी सी तितली बनी है, जो कि इस बात का इजहार करिए कि ये उर्दू के मस्वता है, यानी कि वोवल है। इसके बारे में हम आपको तफसील से लेसन अगली बार देंगे इंशाल्लाह। आगे हम लेसन में आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि उर्दू के वोवल्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या आवाजें हैं और उर्दू में उनका क्या काम है। फे की आवाज फा, खाफ की आवाज खा, काफ की आवाज का, गाफ की आवाज गा। यह हरूफ़े तहज्जी की आखिरी जोड़ी है। लाम की आवाज ला, मीम की आवाज मा, नून की आवाज ना।
واو کی آواز وا، ہے کی آواز ہا، چھوٹی اے بڑی اے یا، فے قاف لام میم نون واو ہے چھوٹی اے بڑی اے، یہ کیا انفرادی حروف ہے، انڈیویژنل حروف ہیں، نہ ان کی کوئی فیملی ہے نہ ان کا کوئی دوست ہے، جبکہ کاف اور گاف حروف ترجیح کی آخری جوڑی ہے۔ اب یہ جو تتلی ہم دیکھ رہے ہیں واو کے ساتھ، اس سے پہلے ہم نے الف کے ساتھ دیکھی ہے، وہ اردو کا واول تھا جیسے میں نے بتایا ہے، اسی طریقے سے اس کو نمایاں کرنے کے لیے تتلی بنائی گئی ہے۔ واو بھی اردو کا مسوتہ ہے، یعنی واول ہے، چھوٹی اے بڑی اے یہ بھی مسوتے ہیں۔ جس طرح انگلش میں 5 واولس ہوتے ہیں، اس طرح اردو میں 4 واولس ہوتے ہیں، 4 مسوتے ہوتے ہیں، الف، واو، چھوٹی اے، بڑی اے۔ ان کی نہ صرف آواز تبدیل ہو جاتی ہے بلکہ یہ الفاظ سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم آپ کو الگ سے پورا لیسن دیں گے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے ان کی آواز سمجھ میں آ جائے اور حروف تہجی میں ان کا کیا کردار ہے اور الفاظ سازی میں کس طریقے سے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کا جو تحریری کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حروف تہجی کی مشق 2 بار صفحات پر کرنی ہے۔ طلبہ سے گزارش ہے کہ وہ توجہ سے کام کریں اور لکھائی کے دوران شوشوں کا دھیان ضرور رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔